जोहार दोस्तों, वेस्ट बंगाल चुनाव का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। कल यानी 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट अनाउंस कर दी है। पहला फेज इसका वेस्ट बंगाल चुनाव का 23 अप्रैल को होगा और दूसरा फेज 29 अप्रैल को। इसकी मतगणना की जाएगी 4 मई को। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेस्ट बंगाल चुनाव का मोदी जी की रैली के बाद से अनाउंसमेंट तो होना ही था। West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in two phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. तो हम लोग आज के वीडियो में बताएंगे कि 10 कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चुनाव में रहने वाले हैं, जिस पर मीडिया की और हमारी भी काफ़ी खासा नज़र रहेगी। तो हम उस 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनते हैं। हालांकि हम लोग और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग चुनावी कवरेज करेंगे। सिर्फ इस 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही हम लोग फोकस नहीं रखेंगे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करने से पहले हम आपको बता दें कि बंगाल में SIR हो चुका है और इसमें करीब पिछले चुनाव से यानी 2021 के चुनाव से इस बार करीब 90 लाख वोटर कम वोट दे पाएंगे। सबसे ज़्यादा वोट किन हिस्सों में कटे? जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो नॉर्थ 24 परगना में 11 लाख वोट कटे हैं, साउथ 24 परगना में 9 लाख, मुर्शिदाबाद में 7 लाख और नादिया में 4 लाख वोट कटे हैं। बाकी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में वोट कटे हैं, लेकिन ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करीब 90 लाख वोटर 2021 की तुलना में कम इस बार वोट करेंगे। इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि या तो डुप्लीकेट वोटर थे या उनकी मौत हो चुकी है या किसी कारणवश वो कहीं और जाकर बस गए हैं, यहाँ के वोटर नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन से 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी विधानसभा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चुनाव के मद्देनज़र। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, जहाँ से सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ती है और पिछली बार 59,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया था। याद रखिए कि नंदीग्राम में वो सबसे पहले हार गई थी शिवद्दू अधिकारी से, करीब बहुत करीबी वोटों से हारी थी, जिसका डेटा भी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो नंदीग्राम सीट उनके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। तो पहला सीट जो भवानीपुर है और दूसरा सीट नंदीग्राम, ये 2 सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंदीग्राम में के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो ममता बनर्जी जो एंटी लैंड एक्विजिशन जो प्रोटेस्ट था उनका, वो उन्होंने जो पुरानी जो रिजीम थी, लेफ्ट की रिजीम थी, उनके खिलाफ उन्होंने किया था और वो सत्ता में आई थी। भवानीपुर में भी 47,000 वोट काटे गए हैं इस साल SIR के तहत। तो ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा रहने वाला है और अभी भी ममता बनर्जी लगातार उठा रही है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि अभी 14,000 वोटरों का फैसला होना बाकी है, यानी 47,000 वोट और 14,000 और वोटरों का फैसला होना बाकी है, यानी इतने भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा वोट कट सकते हैं। तो उनका जीत का मार्जिन 59,000 था पिछली बार 2021 के चुनाव में, और इस बार जो वोट कटे हैं 47,094 वोट और 14,000 प्लस भी वोट कट सकते हैं या उससे कम कट सकते हैं। अभी इसका फैसला नहीं आया है 14,000 वोटों का, तो उसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें। तीसरा सीट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और पिछले चुनाव में भी बहुत इम्पोर्टेंट था ये सीट, वो है भानगढ़। भानगढ़ जो है वो साउथ परगना में आता है, जहाँ पर करीब 9 लाख वोट SIR के तहत डिलीट हुए हैं, कटे हैं। और ये इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस जो साउथ परगना है वहाँ पर TMC का दबदबा है, लेकिन जो ये पर्टिकुलर सीट है भानगढ़ का, उस सीट में जो ISF है यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो चुनाव जीत कर आई है। इनकी जो MLA है नौशाद सिद्दीक, वो पिछली बार 26,000 वोटों से जीती है और फिर इस साल भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो अपना दाव आजमाने वाली है। तो ये सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मीडिया में भी आप देखेंगे कि इस सीट की बहुत ज़्यादा कवरेज होने वाली है। तो आप लोग नज़र बनाए रखिए, हम लोग भी नज़र बनाए रखेंगे इस सीट पर कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस सीट में क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए हैं।
ये एक तरीके से टीएमसी के लिए एक वैसा जगह हो गया कि उनका डोमिनेटिंग इलाका है, लेकिन फिर भी इस सीट को नहीं जीत पा रहे हैं। और एक ऐसा विधायक जो बीजेपी के अलावा अपोजिशन में सिर्फ एक ही ऐसा विधायक है जो बैठता है अपोजिशन में, जो दूसरी पार्टी का है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए जानने के लिए। चौथा सीट आप लोगों को बता दूं कि एक गाय घाट का सीट है जो नॉर्थ 24 परगना में आता है डिस्ट्रिक्ट में, जो ये मतवा कम्युनिटी का इलाका है। और यहाँ पर भी काफ़ी वोट कटे हैं, यहाँ पर भी 11 लाख वोट कटे हैं। और मतवा कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने पिछले चुनाव में भी काफ़ी ये मतवा कम्युनिटी गर्म मुद्दा रहा है। बीजेपी अपने तरफ इस कम्युनिटी को करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर 11 लाख वोट कटे हैं। उसका क्या असर दिखता है ये देखने वाली बात होगी। मतवा कम्युनिटी पर भी हम लोग जाके अपना कवरेज देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है और कम्युनिटी भी है। क्योंकि सीएए का मुद्दा पिछली बार काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अमित शाह ने जाके वादा भी किया था कि हम आप लोगों को सिटीजनशिप देंगे, और मतवा कम्युनिटी जो है स्पेशली वो सीएए के पक्ष में है। आप लोग अभी हमारी एक वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो अपर कास्ट है वहाँ का, और ये जो मतवा कम्युनिटी है वो लोअर कास्ट यानी एससी कम्युनिटी है। तो अपर कास्ट है किस तरीके से सीएए के विरोध में खड़ा हुआ था 2019-20 में, लेकिन मतवा कम्युनिटी सीएए के पक्ष में थी और इन लोगों को लगा कि इन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन वो भी एक अलग मुद्दा है, उसको भी हम लोग जब बंगाल जाएंगे उसको कवर करेंगे, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग उस पर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तीसरा विधानसभा सीट है कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में दिनहाटा। दिनहाटा जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही संवेदनशील इलाकों में आता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और टीएमसी की बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए हैं, क्लैशेस देखे गए हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी और इस बार और भी ज़्यादा संवेदनशील होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बीजेपी पिछली बार मतवा कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट कर रही थी, इस बार जो टारगेट करने वाली है वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका डेटा भी हमने दे दिया था कि सबसे ज़्यादा संथाल कम्युनिटी है 50% जो ट्राइबल, ओवरऑल ट्राइबल कम्युनिटी का 50% जो संथाल कम्युनिटी है। तो यहाँ पर संथाल नहीं, जो ट्राइबल वोट है वो 41% है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीट में तो पिछली बार क्या हुआ था कि जो नॉर्थ बंगाल के जो डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उदयन गुहा, वो अपना चुनाव हार गए थे, और बाद में फिर जब उपचुनाव हुए थे उसमें वो जीते थे। किससे हारे थे? निशित प्रामाणिक से हारे थे वो चुनाव, जो केंद्रीय मंत्री हैं। क्योंकि उनको अपना सीट जो एमपी का जो सीट होता है उसको बरकरार रखना था, इसलिए वो अपना इस सीट को छोड़ दिए थे। तो जो उपचुनाव में ये फिर से जीत कर आए, लेकिन ये डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और अपने सीट को इन्होंने फिर से हासिल किया, लगातार ये जीतते रहे हैं। एक और मुर्शिदाबाद का डिस्ट्रिक्ट है शमशेरगंज। इस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि अप्रैल 2025 में काफ़ी हिंसा हुई थी। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, उसके एवज में काफ़ी हिंसा हुई थी, और उसके खिलाफ एक तरीके से कि जो केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन, प्रोटेस्ट देखा गया था। और वहीं पर से एक न्यूज़ जो आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि 72 साल के बुजुर्ग और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसमें जो टीएमसी है और जो सत्ताधारी पार्टी है उसका इसमें हाथ हो सकता है। तो इसमें और यहाँ पर जो माइनॉरिटी वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, इसलिए 2021 में टीएमसी को जो 51% वोट मिला था यहाँ से, और जो दूसरे जो नंबर पे रहे थे वो कांग्रेस थी और उनको 37% वोट मिला था। तो रणनीतिकारों का जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर सकती है, और लगातार करती भी रही है। कि जिस तरीके से ये मुद्दा उन्होंने बनाया था कि एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, उसमें टीएमसी का हाथ है, किसी का डायरेक्ट इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है। तो और ये मुर्शिदाबाद इलाके में है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा 7 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इलाके थे जो जिस पर मीडिया की भी नज़र रहेगी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी नज़र रहेगी, क्योंकि ये जो इलाका है शमशेरगंज वाला वो तो ध्रुवीकरण का इलाका है। यहाँ पर तो आप देखेंगे गोदी मीडिया पहुँच ही जाएगी। हम भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और जो विक्टिम फैमिली है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम वादा नहीं करते आपसे कि वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सेस नहीं है, हम छोटा चैनल है। तो और भी इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हम लोग बात करते रहेंगे। हम लोग अपना चुनावी यात्रा है कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं, तो हम लोग 20-21 के बाद आपको अपना पहला ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर होगा। और हम लोग मतवा कम्युनिटी के ऊपर भी
नॉर्थ बंगाल से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा आप लगातार जो न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल हो चुका था। इस वजह से हम लोग को ये वीडियो लाना ज़रूरी था कि कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया होगी उसकी नज़र होगी। मेन स्ट्रीम तो नहीं कहेंगे, गोदी मीडिया होगी उसकी नज़र होगी, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया जिस तरीके से बंगाल को देखती है। और हमारा एक और वीडियो आने वाला है जो कल्चरल एस्पेक्ट पर बात करेगी। तो लगातार हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोहार।